आज हम बात करेंगे गुलदाउदी प्लांट्स की। जो ब्यूटीफुल क्राइसैंथेमम प्लांट्स हैं, किन प्लांट्स को हम नेक्स्ट सीज़न के लिए किस प्रकार बचा के रखें, क्योंकि दोस्तों ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं। अक्टूबर नवंबर से लेकर ये प्लांट्स फरवरी मार्च तक काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद फिर इनमें जो फ्लावरिंग है वो लास्ट स्टेज पर आ जाती है। तो इनको दोस्तों हम पूरी गर्मी के दौरान किस प्रकार हम इन्हें बचा कर रखें ताकि हम दोबारा से इनको विंटर की शुरुआत में ग्रो कर पाएँ। ये मेरे कुछ गुलदाउदी के प्लांट्स हैं। इन्होंने एक बार तो अच्छे से फ्लावरिंग की और दोबारा से फ्लावरिंग करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका अब सीज़न जा चुका है। साइड में से भी काफ़ी सारी जो ब्रांचेज इनकी पोट के आसपास निकल आई हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ इन प्लांट्स की ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हो गई है और कई प्लांट्स के लीव्स अब बर्न होने शुरू हो गए हैं। में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो फिर से फ्लावरिंग करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप मेरे इस गुलदाउदी प्लांट को देख सकते हैं। जब इनके फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग के बाद फ्लावर्स मुरझाने लगे तो मैंने उनको काट दिया था और कटिंग के बाद फिर साइड में से ग्रोथ हुई और दोबारा से बड्स डेवलप हुए। हालांकि दोस्तों इनके फ्लावर्स का साइज़ अब स्मॉल रहने वाला है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉट्स हैं तो आप अपने गुलदाउदी प्लांट्स को इन्हीं पॉट के अंदर, जिनके अंदर आपने ग्रो किया हुआ है, पूरी गर्मी भर रख सकते हैं। मेरे पास पॉट्स काफ़ी कम है तो मैं इनको इन पॉट्स में से निकाल लूँगा। इसके लिए मैं खुरपी का एक टूल का यूज़ करके इन गुलदाउदी प्लांट्स को पॉट में से निकाल के कुछ जो मार्केट से इस तरीके से जो प्लास्टिक की थैली सी आती हैं तो उनमें आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप कुछ जो वेस्ट प्लास्टिक के बर्तन कंटेनर रहते हैं उनके अंदर भी आप इन्हें गर्मी भर रख सकते हैं। आप अपने टूल या फिर खुरपी की हेल्प से जिस प्लांट को पॉट में से निकालना चाहते हैं उसके चारों ओर इस तरीके से आप एक डीप तक खुरपी को ले जाएं, ताकि जो उसकी जो रूट्स हैं उसको बाकी आप पॉट के पोर्शन से हम कट आउट कर सकें। निकाले के गुलदाउदी प्लांट को आप उस प्लास्टिक की थैली के अंदर डाल दें। आप चाहें तो पहले भी प्लास्टिक की थैली में कुछ सोइल आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सभी गुलदाउदी के प्लांट्स को 1 बाय 1 प्लास्टिक की थैली के अंदर आप रखते जाएं। इन पॉलीथीन की प्लास्टिक की थैली में इनको रखने से आप जो पोट का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और पोट आपके वेस्ट होने से बच जाएंगे। अपने सभी गुलदाउदी प्लांट्स को इनके अपने पोट से निकालने के बाद हमें जो काम करना है कि इनकी जो लॉन्ग ब्रांच हैं उन्हें आप कट करते जाएं। जो नीचे वाला बेस पार्ट है तो उस वहाँ से आपने 1 से 2 इंच तक छोड़ने के बाद जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं वो सभी को आपने प्रून कर देना है, कट कर देना है। इसके लिए आप किसी शार्प टूल या फिर कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी आप इनको आसानी से हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस मार्च अप्रैल मंथ से लेकर जून जुलाई मंथ तक जिस टाइम बरसात नहीं होती तब तक इनमें काफ़ी स्लो ग्रोथ रहती है, पर जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी, पहली बरसात आएगी, प्लांट्स थोड़ी तेज़ी के साथ जो नई ग्रोथ वो शो करने लग जाएंगे। उसके बाद हम इन प्लांट्स की ब्रांचेस को एज ए कटिंग ग्रो करेंगे और कटिंग ग्रो करने के बाद ही हम उनसे नया प्लांट तैयार कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों गुलदाउदी में जो कटिंग से प्लांट्स तैयार होते हैं उनमें फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं और फ्लावर्स का साइज़ भी जो ओरिजिनल प्लांट से थोड़ा बड़ा आता है। तो उस टाइम मानसून के टाइम इन प्लांट्स को हम कटिंग से भी ग्रो करेंगे, उसका भी अपडेट मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट काम हमने करना है, इन सभी थैली या जो भी बर्तन के अंदर आपने किसी भी पोट के अंदर आपने इन प्लांट्स को स्टोर किया है तो उनके नीचे जो ड्रेनेज होल्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन प्लांट्स को सर्वाइव होने के लिए गर्मी के अंदर दोस्तों हमें हल्का हल्का पानी भी देना होगा। तो ज़्यादा पानी देने की कंडीशन में कई बार ये प्लांट्स डेड ना हो जाएँ, तो इसीलिए ये ड्रेनेज होल्स बनाए जाते हैं। एक बार दोस्तों आप इन प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दें और दूसरी बार पानी देने से पहले सोइल को आपने चेक करते रहना है, कहीं इनमें जो ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा ना हो जाए। ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा रहेगा तो फंगस की प्रॉब्लम से प्लांट्स पहले ही डेड हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चेक करने के बाद ही आप पानी दें, और इस तरीके से पानी देना है कि हल्की हल्की नमी इनकी सोइल के अंदर बनी रहे। अंत में एक बार आप इन प्लांट्स में हल्का हल्का जो फंगिसाइड पाउडर है वो भी डालते जाएं, और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड केक का, तो वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर 1-2 मंथ में एक बार आप इनको प्लांट्स को फीड करते रहें। तो उसी से ये हरे भरे रहेंगे गर्मी के दौरान और अच्छे से ग्रो करते जाएंगे। इस प्रकार हम इन ब्यूटीफुल गुलदाउदी प्लांट्स को नेक्स्ट सीज़न के लिए गर्मी भर सेफ रख सकते हैं, ताकि हम नए सीज़न में इनको दोबारा से ग्रो कर पाएँ।